एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उन्माद। भजन नहीं करोगे तो यही राग द्वेष चिंता शोक मोह मद मत्सर यही सताते रहेंगे कि इस शरीर को जितने दिन जीना है जिएगा, इसके बाद इसको तो मरना ही है। शरीर को तो मृत्यु निश्चित प्राप्त होनी है। भय किस बात का? जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान से अपनापन करके भजन किया जाता है तो विगत भी हो जाता है। उसके हृदय से भय नष्ट हो जाता है। कोई भय नहीं रहता, ना रोग का, ना निंदा का, ना अपमान का, कोई भय नहीं रहता। इस शरीर को जब मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मरना नहीं है तब तक कोई मार नहीं सकता। इसलिए भय की कोई जरूरत ही नहीं है। उस उपासक के हृदय में विचार दृढ़ हो जाता है भगवान से अपनापन होने के कारण, इसलिए उसको कोई भय नहीं रहता। यदि ये शरीर मर भी गया तो मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए उसे भय नहीं रहता। संसारियों को भय इस बात का बना रहता कि अगर मर गया तो पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, रिश्ते नाते छूट गए, घर परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई। लेकिन जिसने शरीर और संसार से अपनापन हटाकर भगवान में लगा दिया है, उसके जब मरने का समय आता है तो आनंद आता है कि अपने भगवान से मिलने जा रहा हूं। जिनका नाम जप किया है, जिनको अपना माना है, जिनके लिए पूरा जीवन परिवार संबंध सुखों का त्याग किया, आज उन्हीं भगवान से मिलने का समय आ रहा है। इसलिए उसे मृत्यु भयावह नहीं, उसे आनंद प्रदान करने वाली लगती है। जब उपासक की चित्तवृत्ति भगवान की तरफ होती है तो उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जब तक कल्याण में संदेह है तो फिर भय है। जब निरंतर चिंतन, प्रशांत आत्मा, किसी भी तरह का कोई पापाचरण नहीं, शांत अंतःकरण, निरंतर भगवान से अपनापन, तो ये संदेह खत्म हो जाता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। पक्का मिलेंगे, क्योंकि निरंतर भजन हो रहा, कोई पाप आचरण नहीं हो रहा, तो निर्भय हो जाता है। और जिसके हृदय में जब तक ये अंतराय भजन का रहेगा, कहीं अपनापन संसार में है तो उसको संदेह है, और संदेह है तो भय है। निर्भय वही होगा जो संदेह रहित होकर भगवान के निरंतर भजन में रत है, पापाचरण का त्याग करके निरंतर भगवान में अपने चित्त को जोड़े है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, भगवान कह रहे हैं, एक एक शब्द आनंदमय है। राग द्वेष हर्ष शोक रहित अंतःकरण, प्रशांतात्मा, मैं और मेरापन शरीर से हटाकर श्री भगवान में लगाना, तो भय रहित हो जाना, विगत भीर। अब आगे कह रहे ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी बहुत अमृत है। ये नीच अंतःकरण वाले लोग जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान बचाएं, दुर्गति को भोग रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत आनंद लूट रहे हैं, वो दुर्गति को भोग रहे हैं। जिस क्रिया में क्षण मात्र सुख निकालने में आनंद होता है, उसको रोकने में कितना सुख होगा, ये वही जानता है जो ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। इसलिए उपासक को चाहिए कि वो ब्रह्मचारी बने। गृहस्थ है तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहवास अपनी पत्नी से करे, कभी दूसरी माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से ना देखे, तो वो भी ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है वो आजीवन ना हस्त मैथुन, ना किसी स्त्री की तरफ देखना, ना किसी पुरुष की तरफ देखना, पूर्ण रूप से अपनी जनेंद्री को काबू में रखना। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, वही साधु है। धन्य है उसकी माँ को जो ऐसे लाल को पैदा किया, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह मेहता कहते मेरे बड़े भाग्य यदि ऐसे संत का दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का हो जाए।
जब निकले ही हो भगवान के मार्ग में तो फिर गंदगी क्यों, फिर इधर उधर झांक ताक क्यों। मन को मारो, अपनी इंद्रियों को शांत कर दो, अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, बहुत शांति मिलेगी। हमारी बात मान लो, जिसकी इंद्रियां बहुत बलवान हैं उसकी रसेंद्री बहुत चंचल हो चुकी है, बहुत खान पान करता है, इसलिए जनेंद्री उसको शांति नहीं लेने दे रही, नहीं तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। उचित आहार, आपको कोई फावड़ा नहीं चलाना है कि आपको बहुत बल की आवश्यकता है, और बहुत बल ब्रह्मचारी में होता, व्यभिचारी में नहीं होता। ब्रह्मचारी का संकल्प बल काम करता है, व्यभिचारी में ना संकल्प बल है ना शरीर बल है। इसलिए भगवान आदेश करते, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रत वीर रक्षा प्रधान, परंतु केवल एक जनेन्द्री का ही ब्रह्मचर्य नहीं, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, वाक इंद्री का ब्रह्मचर्य। ज्यादा बोलना नहीं है, भगवान के प्रति ही वार्ता करनी। रसेंद्री का केवल भगवान को समर्पित, थोड़ा सा प्रसाद पाकर अपने जीवन। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे सहसा नहीं देखना है, बहुत संभाल कर नेत्र रखना है। तो ब्रह्मचारी शब्द पूर्ण तभी होता है जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों पर ब्रह्मचर्य व्रत हो। मान बढ़ाई और शरीर के आराम से जो दूर रहता है वही ब्रह्मचर्य व्रत पांचों का कर सकता है। मान बढ़ाई और शरीर सुख, आराम तो नहीं। राम बिना आराम कहां है, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। थोड़ी देर सो लिया, फिर चटपटा के उठ के बैठ के निरंतर भजन कर रहे। 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई। मान बढ़ाई और शरीर का आराम भोग, ये 8 है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और शरीर का आराम। आलसी स्वभाव, निर्वाह बुद्धि से केवल विषयों का सेवन करो, इतने से काम चल जाएगा बस। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो फिर उपासना सिद्ध नहीं होगी, वो बार बार भ्रष्ट होता रहेगा और अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता। स्वयं भगवान ने नारद जी को कहा था। इसलिए उपासक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना होगी नहीं, और ब्रह्मचर्य रहने लगोगे तो देखोगे तुम में पवित्रता आ रही है। तुम अनुभव करोगे अपने आप को एक बहुत पवित्र, जैसे गंगा स्नान के बाद अनुभव होता है पवित्र, ऐसे प्रतिपल आप अपने को पवित्र अनुभव करोगे। और जरा भी मन की इधर उधर गति हुई तो आपके हृदय में भारी जलन होने लगेगी। ब्रह्मचर्य को बचाओ। वीर रक्षा सर्व साधनाओं को पुष्ट करने वाली है, इसलिए कभी भी इधर उधर की हरकत मत करो। किसी भी तरह के कोई गंदी चेष्टा मत देखो, गंदी चेष्टा मत सुनो, गंदी चेष्टा मत करो। जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहता है वो किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारण से किंचित मात्र भी वो विचलित नहीं होता। यह है ब्रह्मचर्य व्रत का फल। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो जाए, किसी भी कारण से किंचित मात्र वो विचलित नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मचारी है। चाहे वो भजन में बैठा हो या व्यवहार में बैठा हो, उसकी संपूर्ण इंद्रियां शासन में रहती है। व्यवहार में भी है तो शासन में, और भजन में तो शासन में बैठा ले ही है अपनी इंद्रियों को। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। फिर भगवान कहते हैं मना संयम में मत चित्तो, मन को संयमन करके चित्त को मेरे में लगा दो। मन को संयत करके चित्त को मेरे में लगा दो। मना संयम में मत चित्तो युक्ता आशीत मत परहा। चित्त को सदैव संसार के चिंतन करने का स्वभाव बन गया है। संसार की पुरानी बातें या भविष्य की बातें
या वर्तमान की संसार की बातें, वो बैठे बैठे उन्हीं की कल्पना करता रहता है, वही चिंतन करता रहता है। उसको हटा करके उस चिंतन से केवल भगवान आज्ञा कह रहे हैं, मत चित्तो, मेरा चिंतन करो, मेरे रूप का चिंतन करो, मेरी लीला का चिंतन करो, मेरे गुण का चिंतन करो, मेरे प्रभाव का चिंतन करो, मेरी महिमा का चिंतन करो, मेरे ही चिंतन में लगा दो, मत चित्तो। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, सबके चिंतन होता रहता है। उस चिंतन को रोको, नाम का चिंतन करो, रूप का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, गुण का चिंतन करो। ये करना पड़ेगा आपको, हटाना पड़ेगा आपको, सांसारिक चिंतन रोकना पड़ेगा आपको। इसलिए मन संयम में, मन को संयम में लाओ और चित्त को भगवान के चिंतन में लगाओ। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो भूतकाल का होता है या कुछ भविष्य काल का होता है। साधक को चाहिए कि भूत भविष्य की चिंता छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, अब लो नसानी अब ना न सहियो, और आगे जो होगा तो भगवान हमारे साथ है, अमंगल होगा नहीं। तो वर्तमान में भूत भविष्य का चिंतन करके वर्तमान को मत मलिन करो। वर्तमान में हर सेकेंड वर्तमान को प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ, राधा राधा राधा, प्रभु के गुण चिंतन में लगाओ, चतुरासी जी गायन करो, भागवत के अध्यायों को खूब, श्लोकों को पढ़ो, उनका मनन करो, 2-4 अध्याय भागवत के गाओ। भगवान की लीला गायन करने से जैसा चित्त पवित्र होता है वैसा किसी तीर्थ और गान से नहीं होता। तो खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन करो और भगवत सेवा विराजमान करके सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। चित्त को संसार से हटा करके उसको संयमन करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लगाओ। साधक वर्तमान समय को भगवान में लगाता है। जब भगवान की हम चिंतन वृत्ति करते हैं तो मन भागता है भूतकाल के चिंतन में, भविष्य के चिंतन में। कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर वो भजन छोड़कर संकल्प विकल्प करने लगता है। बस इसी को रोकना साधना है। जब हम भजन में बैठे तो इधर उधर जहां मन जाए उसको हटा हटा करके बार बार भजन में लगाना, यही उपासना है। परमात्मा का चिंतन, भगवान का चिंतन ही करना हमारा लक्ष्य बन जाए, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है, विचार करो, वो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है, ये केवल दिखाई दे रहा है, यही इंद्रजाल है माया का। परंतु जिन भगवान का चिंतन करते हैं वो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक चिंतन को मन से हटाओ, प्रभु में लगा दो। कारण कि जितना संसार का चिंतन करोगे वो समय व्यर्थ चला जाएगा, अंतःकरण मलिन होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितना भगवान का चिंतन करोगे समय सार्थक होगा, मन पवित्र होगा और परम लाभ होगा। भगवान कह रहे युक्ता आशीत मत परा, युक्ता भगवान में ही सदैव स्थित रहे। और कह रहे मत परा, केवल भगवान के परायण रह करके, किसी अन्य का नहीं, केवल भगवत परायण होकर के जीवन रखे साधक। भगवत परायण जीवन, किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल श्री भगवान का रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, कोई भी आसक्ति, कोई भी कामना, कोई भी स्पृहा, कोई भी ममता ना रहे। यदि ऐसा जीवन हो तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्ता सावधान योगी मना संयम मत चित्तो, मन को संयम में करके सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है। आसीत मत परा, केवल भगवान के परायण है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेता है।